अल्हम्दुलिल्लाह एक और मित्सुबिशी फोसो कैंटर आज की डेट में मैं वाइट कलर के अंदर डिलीवर करने जा रहा हूं, जो कि आज 20 फुट की लेंथ के अंदर मेरे बड़े प्यारे भाई साहब मेरे साथ अवेलेबल हैं, जो कि इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। मोहम्मद इमरान साहब और 20 फुट के अंदर ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं। गाड़ी लेने से पहले मार्केट में इन्होंने ये ट्रक परचेज़ करने से पहले बाकी ट्रकों का भी फीडबैक लिया, कस्टमर से पूछा, ड्राइवरों से पूछा, तमाम हजरात से पूछने के बाद इन्होंने फोसो कैंटर को रिकमेंड किया। क्या वजूहात थी जिनके ऊपर इन्होंने फोसो कैंटर को रिकमेंड किया, इस प्रोडक्ट को इन्होंने ख़रीदा, और डॉक्यूमेंटेशन में इंस्टॉलमेंट के ऊपर ये गाड़ी गई, डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने क्या क्या हमें चीज़ें दी और जिसके ऊपर इनको ये गाड़ी आसान एक साथ के ऊपर मिल गई। कंप्लीटली गुफ्तगू करते हैं हम जनाब मोहम्मद इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बड़ी बड़ी मुबारकबाद आपको नए मित्सुबिशी फोसो कैंटर की। जी जनाब मुबारक, खैर मुबारक। ठीक है जी जनाब, पहले नंबर पे मुझे मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि तावन शावन ठीक था हमारा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कोई फ्रॉड श्रॉड तो नहीं हुआ? नहीं कोई फ्रॉड। चले अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी लेके जा रहे हैं, चलें जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप हमारे अदारे पे आए हैं जी जी, ठीक है, कंफर्टेबल हैं, सेटिस्फाइड हैं, फिर बुक करवाई है बिल्कुल। चलें जज़ाकल्लाह जी। ये एक फीडबैक है, अक्सर लोग मुझे नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, ये उनका मैंने जवाब दिया है। बेसिकली कॉल ना उठाने से आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, कॉल उठाने में मैं वैसे ही थोड़ा बहुत ज्यादा वीक हूँ। क्यों वीक हूँ? बस काम की नौयत की वजह से। कॉल्स होती बहुत ज़्यादा हैं, कुछ सम टाइम मैं जब मीटिंग्स में होता हूँ तो उस दौरान जो कॉल्स आती हैं वो अक्सर मुझसे स्किप हो जाती हैं। हत्तल वसा मेरी कोशिश होती है कॉल बैक करने की, लेकिन फिर भी बहुत से भाई ऐसे हैं जिनकी कॉल मिस हो जाती है। सो आप कॉल बैक कर लें या व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। अच्छा जी, आपने फोसो कैंटर ही क्यों खरीदा? ये बेहतर है बाकी से, हिनो से, सीजो से बेहतर। आपने ये गाड़ी लेने से पहले जेन्युइन फीडबैक देना है, आपने मार्केट में हिनो सूजो चेक की थी? बिल्कुल चेक की है। दोनों प्रोडक्ट चेक किए? उनकी कीमत ज्यादा है। कीमत का प्राइस है ज्यादा, फर्क है, फिर टायरों का फर्क है, इसका फ्रेम डबल है। फ्रेम इसका जेन्युइन 2 पीस में मिल रहा है, उसका 2 पीस में नहीं मिलता। नहीं, इसका नहीं है 2 पीस, नहीं मिलता है। तो कैबन है, कैबन भी बड़ा है इसका, इसमें बहुत ज्यादा है जन। पावर का फर्क है, पावर का भी फर्क है। इंटरकूलर है ये, इंटरकूलर के बाद हार्स पावर का भी फर्क है, हार्स पावर का भी फर्क है। इसलिए आपने फोसो कैंटर परचेज किया। इन केस आप इससे एक महंगे रेट में, फॉर एग्जांपल आप सूजो लेते या फिर आप हिनो लेते, जी जी, तो जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि भाई इसके फ्रेम का फर्क है, टायरों का फर्क है। टायर अगर आप इसके जो जनरल के टायर हैं वो चेंज करवा के आप दूसरे करवाते तो कितना को एक्सपेंस आ जाना? तकरीबन 2-2.5 लाख तक। 2-2.5 लाख रुपए पड़ जाना था। इसमें नहीं पड़ेगा? नहीं, इसमें वो बच जाएंगे, इसमें वो बच जाएंगे पैसे। और फ्रेम अगर आप इनकेस डबल करवाते, फ्रेम पे भी 2-2.5 लाख तो होगा, यानी कि 2 से 2.5 लाख फ्रेम का भी खर्चा था। ये गाड़ी लेके 5 लाख एक्स्ट्रा करवाना पड़ना था। फिर इसकी ट्यूब भी चेंज करवानी पड़नी थी। इसकी ट्यूब भी नहीं चेंज करवानी पड़नी। अगर ट्यूब चेंज करवाते उसके ऊपर कितना खर्चा था? उसका कोई ज्यादा आइडिया नहीं है। तकरीबन मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक 1.5 लाख रुपए की ट्यूब चेंज होती है, यानी कि 6.5 से 7 लाख रुपया आपका बचा है। जी बचा है बिल्कुल, अगर आपने ये प्रोडक्ट लिया है। अगर आप वो प्रोडक्ट लेते तो एक तो आपने महंगा लेना था और उसके ऊपर आपने ये एक्सपेंस भी करने थे, ऊपर ज्यादा लगाने थे। चलाएं, अभी जो चीजें हमने वर्बली सुनी है उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। फ्रेम के ऊपर स्टार्ट करते हैं जी। फ्रेम से पहले टायर दिखा देते हैं ऑडियंस को। ये टायर दिखाएं जी। टायर ये इम्पोर्टेड टायर आ रहा है, जो कि ये तारों वाला टायर है, और 750 इसका 16 का टायर साइज है। और इन्हीं रिम के ऊपर अगर आप 825 का टायर चढ़ाते हैं, चढ़ जाएगा? जी चढ़ जाएगा, बिकॉज हमने स्पेस दी हुई है। 825-16 ये रिकमेंडेड साइज है। ठीक है जी, हिस्सा दिखा दें जी। ये हिस्से की ये बात कर रहे थे इमरान भाई कि अगर ये सूजो हिनो लेते तो ये हिस्सा चेंज करवाना पड़ता। इसका नहीं करवाने की जरूरत नहीं है जी। ठीक हो गया, क्योंकि इसके एक नंबर 1 तो इसका कड़ा पिन है ना, जो वो भी आपको इसको 745 का मिलता है, जो आपकी बेसिकली पिक बनाता है जी। ठीक है जी, अगले नंबर पे बात करें हम फ्रेम की। जी जी, ये फ्रेम की आप गुफ्तगू कर रहे थे, बताएं जी। ये फ्रेम जो है ना वो स्टार्ट से लेके लास्ट तक डबल है। दिखाएं जी जरा, फिर है एंड तक जाएं। ये देखें, स्टार्ट से लेके एंड तक ये चीज आप देख रहे हैं, ये 2 पीस में आ रहा है ये। अच्छा इमरान भाई, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि कंपनी ने आंखों में धूल झोंकी हो कि भाई ये फ्रेम डबल नहीं है, पट्टी लगाई हुई है? पट्टी नहीं है, पट्टी नहीं है, जेन्युइन 2 पीस में है। इसका फायदा कि पट्टी का फायदा है? नहीं, इसका फायदा है। इसका फायदा ये जेन्युइन 2 पीस का, ये जापान से जेन्युइन 2 पीस आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर इन केस एक छोटा सा सवाल है, टेक्निकली फ्रेम होता सिंगल
उसके ऊपर आप पट्टी लगवाते, डबल करवाते, क्या आप फिर भी जेन्युइन चीज बननी नहीं थी? जेन्युइन नहीं बनी थी। फर्क रहना था? फर्क इसलिए ज्यादा रहना था क्योंकि वो है पाकिस्तानी लो और इस जापानी लोहे में भी फर्क है। हाँ, ये चीज। अच्छा, फ्रेम अगर सिंगल हो, आप ओवरलोड करें, उसका नुकसान क्या होता है? टूट जाता है। कहाँ से टूटता है? ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है, यहाँ से अक्सर टूट जाता है। यहाँ से अक्सर आप लोगों ने, मेरे बड़े कस्टमर्स ने भी, बल्कि मैंने बताते खुद, मेरे पास एक गाड़ी आई यूज के अंदर थी, आई थिंक 2022 मॉडल था, हीनो, यहाँ से टूटा हुआ था। तो मुझे तब पता नहीं था कि ये किस चीज का निशान है, ठीक है, वेल्ड हुआ था यहाँ से, ठीक है, वो सारा जोर इस जगह पे पड़ता है और फ्रेम टूट जाता है। कई लोग फिर यहाँ तक डबल करवा लेते हैं, यहाँ तक ऐसे डबल करवा पीछे लेते हो गया डबल, फिर अक्सर इधर से टूट जाता है, अक्सर टूट जाता है। लेकिन ये स्टार्ट से लेके ये 20 फुट है ना, 20 ये तकरीबन आपकी लेंथ बनेगी 26 फुट, 6 फुट आगे है जी। कैबन का हिस्सा डाल के ना, तो 26 फुट का टोटल ओवरऑल इसका डबल है। डबल है। यहाँ से फ्रेम की लेंथ स्टार्ट हो रही है पीछे तक 20 फुट के अंदर। तो आप इसके पीछे लोड कितना उठाने वाले हैं? बस यही 8-10 टन तक, 8 से 10 टन की 8 से रेंज में 10 टन, रखेंगे। बस जी। अगर आप 12-13 टन उठाना चाहें तो क्या इस काबल की गाड़ी है 12-13 टन उठा जी, ले? बिल्कुल उठा ले, कोई जरूरत नहीं, मेरे उठा ख्याल से लेंगे। 8-10 फिर टन पट्टी वगैरह नीचे लगानी चाहिए। डन हो गया। 8-10 टन लोड के लिए आपको टायर भी 8-25 के करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं होने चाहिए 8-25 8-25 आप करवाएंगे? जी करवाएंगे। 8-25 टायर करवाएंगे, ठीक हो गया। टायर का सिर्फ ये साइज चेंज करेंगे, टायर इसी क्वालिटी का टायर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका महंगा बिकेगा। ये इम्पोर्टेड टायर है तारों वाला। अगर इसकी जगह होता है ना जनरल का धागे वाला टायर, उसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो कम है। ऐसे ही है जी, चलें जी, जज़ाकल्लाह। 4D 34 मॉडल है, इंजन का 4 सिलेंडर के अंदर टर्बो इंटरकूलर ये आपको मॉडल मिल रहा है। चलाएं जी जरा, फ्रेम चेक करवाएं, 6 नटी के अंदर ये आ रहा है टायर्स इसका जो है। अच्छा जी, कैबन के मुतालिक क्या कहते हैं? कैबन माशाल्लाह खुला है, ये देखिए ना, अभी सीट आगे पीछे आराम से इजी होके कंफर्टेबल है, पीछे भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट आया था हीनो, जिसकी मैं गुफ्तगू कर रहा था। हीनो सूजो के पीछे से जो सीट्स है ना, वो कैबन के बिल्कुल साथ लगी, वो साथ लगी होती है ना, फिर आप बिल्कुल सीधा ही बैठेंगे, सीधा ही बैठेंगे, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट नहीं अपनी नहीं कर सकते। हाँ, ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अगले नंबर पर जनाब ये सीटों के मुताल्लिक क्या कहते हैं? सीट अगर यहाँ पे कोई फटा टाइप चीज लग जाए ना, तो इजीली आप सो सकते हैं, टांगे साइड पे कर लें। सीटों के फटे के बगैर भी आप सो सकते हैं? हाँ सो सकते हैं। उसकी रीजन है गियर बॉक्स हमने फ्रंट डैशबोर्ड के ऊपर दे दिया ना, यहाँ ये आपको प्लस पॉइंट। हैंड ब्रेक नीचे करें और सो जाएं, नीचे करें और सो जाएं। एक और चीज, इधर आए, एक और चीज जनाब, इसके अंदर आप इसको एज अ क्रूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ये आप ये देखें, थोड़ी रेस इसकी बढ़ा दें हाथ वाली, हाँ जी, उठा लें, बस क्रूज आपका एज अ क्रूज इसके जरिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आप अमूमन इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? मोटरवे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जीटी रोड पे नहीं कर सकते। जीटी रोड पे नहीं कर सकते, जीटी रोड पे कुछ भी हो बार सकता है, ब्रेक लगानी पड़ती है। तो मोटरवे के ऊपर आपने सेट किया, लॉन्ग रूट है, जहां पर मर्जी जाए। इससे आपकी मेरे ख्याल से एस्टिमेशन के मुताबिक अगर आप इस क्रूज का इस्तेमाल करते हैं ना, इस चीज का, तो आपकी जो फ्यूल एवरेज है उसमें वो भी अच्छी हो जाती है। तो बार बार एक पेटेंट हो जाता है। तो मैं मशवरा देता हूँ आप सबको, मोटरवे के ऊपर इस चीज का आप जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी एक एवरेज मेंटेन रहे। लेकिन जी बहुत शुक्रिया। लेकिन जी ये इमरान भाई का एक ब्राइफली सा इंटरव्यू था। मित्सुबिशी फोसो कैंटर 2026 मॉडल आज की डेट में मैं इनको ये डिलीवर करने जा रहा हूँ। अच्छा, आपने ये गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली है? जी इंस्टॉलमेंट। आपने कोई चीज आईडी कार्ड के अलावा कोई दी हो, कोई प्लॉट गिरवी रखवाया हो, आपको बोला हो कि भाई कोई आईडी कार्ड और डाउन पेमेंट गई, आपको बोला हो कि भाई कोई प्लॉट गिरवी रखवाए, सोना के प्लेज करवाए, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड, सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर इन भाई साहब को ये गाड़ी डिलीवर जा रही है। लेकिन शनाख्ती कार्ड का मतलब ये नहीं कि डाउन पेमेंट के बगैर, डाउन पेमेंट जरूरी है, डाउन पेमेंट जरूरी है। अक्सर पे मुझे कॉल्स आती है कि भाई आपने बोला आईडी कार्ड पे के ऊपर गाड़ी हासिल करें, तो उसका मतलब ये नहीं कि भाई आईडी कार्ड लाओ गाड़ी ले जाओ, नहीं भाई, डाउन पेमेंट देनी पड़ती, चालू किस्तें नहीं होती। ठीक है जी, लें जी जनाब, बहुत शुक्रिया, खैर खैरियत से जाएं, इंशाल्लाह ताला फिर होगी मुलाकात एक अगली गाड़ी के साथ। लें जी, अल्लाह हाफिज।